जीत गए, फर्जी वाले फर्जी भूमि पूजन वाले हार गए, असली वाला जीत गया। जैसे जैसे चुनाव आते हैं उसी तरह नेता वगैरह कोई निधि लाकर और भूमि पूजन करते हैं, पर भूमि पूजन करने के बाद भी कहीं ना कहीं विरोध होता है। यहाँ पर जो है भीमनगर ग्राउंड में आज विरोध हो रहा है। आइए जानेंगे, कुछ ना कुछ कारण होता है विरोध करने का, क्या कारण है, और यहाँ पे जो है काफी समाज के लोग भी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस किस चीज का भूमि पूजन था और किस चीज का विरोध है। क्या बोलेंगे, किस चीज का विरोध है, किस चीज का भूमि पूजन था यहाँ पर? नमस्कार, मैं अमित भालेराव, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ हम लोग विकास काम का विरोध नहीं कर रहे, हम विकास के पक्षधर है। विकास शहर में होना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए, मगर यहाँ जो भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम फर्जी है, क्योंकि उस भूमि पूजन की किसी भी प्रकार की निधि नहीं आई हुई है, उस काम की किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, शासन से कोई लेना देना नहीं। तो शासन के जगह पर कोई प्राइवेट व्यक्ति बांधकाम अपने पैसों से भी नहीं कर सकता, अपनी प्राइवेट लागत से अपने प्राइवेट जमीन पे कर सकता है। सरकारी जमीन पर अगर उनको भीम गेट या कोई द्वार बनाना है या कोई सभागृह बनाना है तो उसके लिए सरकारी पैसा लगता है, सरकारी फंड लगता है। गोपाल दास अग्रवाल जी सिर्फ वोट लेने के लिए बुद्धिस्ट लोगों के इस प्रकार के फर्जी, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं है। अगर मंजूरी है तो मैं अभी उनको बोल रहा हूं ना यहाँ पर कि वो अपने नौकर को भेज दे, किसी व्यक्ति को भेज दे और कागज दिखा दे मुझे, मैं कागज देखूंगा, उनका सपोर्ट कर लूंगा। मैंने जो कल कागज दिए पुलिस स्टेशन में कलेक्टर को, तो पुलिस स्टेशन ने माना, उनको नोटिस दिया, पुलिस स्टेशन थानेदार ने उनको नोटिस दिया है कि आप भूमि पूजन नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी वो भूमि पूजन कर रहे, झूठा भूमि पूजन कर रहे ताकि बुद्धिस्ट लोगों के वोट बटोरे जा सके। हमारा विरोध उनको यही है कि राजनीतिक स्टंटबाजी ना करे, धोखेबाजी समाज से ना करे। अगर उनके पास में निधि है तो निधि के कागज दिखाए ना, निधि ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं है उनको, तो भीमद्वार बनेगा कैसा? भूमि पूजन कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे फंड नहीं है, चुनाव हो गया, चुनाव में वोट ले लेंगे, 2-4 दिन में आचार संहिता लग रही है। ये मामला है सर। हम लोग विकास का या किसी भी विकास कामों का विरोध नहीं कर रहे। 53 कामों का उन्होंने फंड लाया, प्रशासकीय मान्यता ली, मंजूरी है उनके पास में, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। 53 कामों का है ना उनके पास में, वो कर रहे हैं शहर में भूमि पूजन, हम उसका नहीं कर रहे। ये फर्जी है, इसका नाम ही नहीं है, इसकी प्रशासकीय मान्यता ही नहीं है, फंड ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं है। डुप्लीकेट भूमि पूजन कैसे करने दे देंगे? समाज को ये सब चीजें समझती नहीं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये चीज समझती है और उजागर करना हमारा काम है, समाज को चेताना हमारा काम है। हम चेताना चाहते हैं समाज को, हमारा विरोध नहीं, हम यहाँ कोई मारपीट करने नहीं आए। हम गोपाल दास अग्रवाल जी से ये पूछने आए कि आप भूमि पूजन कर रहे हैं, कागज दिखा दीजिए। अगर वो कागज हमें दिखा देते और हम समाधानी हो जाते तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। कितना उचित है जो मंजूरी नहीं है बताने के हिसाब से, जो मतलब प्रवेश द्वार जो बनने वाला है यहाँ पे, तो भूमि पूजन करना कितना उचित है? उचित ही नहीं है, उनका तो कोई कागज ही नहीं है। अभी नगर परिषद से 10-15 मिनट के अंदर में कागज आएगा और ये भूमि पूजन रद्द करने का। हमने रात को भी हमारे भाई अमित भालेराव के नाम से एफआईआर दर्ज किए, हमने उसको कागज भी करने पर एफआईआर दर्ज। हाँ, रात में अमित भालेराव नाम, अमित के नाम पे हमने रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद में हमने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, दोनों ही भाग रहे, थानेदार का फोन नहीं उतारे, और बाबा भाग रहे भी और गोपाल अग्रवाल भी। ये बराबर नहीं है, समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और ये गुमराह नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने राजनीति कर रहा है, राजनीति के हिसाब से राजनीति करना चाहिए। हमारे समाज के अभी 5 साल तक भाजपा के साथ में था, जब तक उन्होंने कभी भीमद्वार का सोचा नहीं। 5 साल में कोई निधि हमारे समाज के लिए नहीं दिया। हम जो काम कर रहे हैं उसमें खूंटा डालने का काम कर रहा है। जस्सानी बालक मंदिर का केस को उन्हें उछाल दिया, वो भी जमीन के ऊपर वो ये कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलना चाहिए करके। ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये लोग चीट कर रहे हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं कि भैया तेरे पास कागज है तो भूमि पूजन हम भी तेरे साथ में, और कागज नहीं तो भूमि पूजन कैसे करेंगे? फर्जी भूमि पूजन होना। जय भीम। आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोपाल दास अग्रवाल जी कैसे अम्बेडकरी विरोधी है, अम्बेडकरवादी विरोधी है। गोपाल दास अग्रवाल जी ने जस्सानी बालक मंदिर में, हम 2011 से लड़ रहे, पूरा समाज लड़ रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला जो प्रशासकीय इमारत के सामने चौक में, उस पुतले को स्थलांतरित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। और उसके लिए जगह हम लोग मांग रहे थे जस्सानी बालक मंदिर की, जो नगर परिषद के कब्जे में जगह है। उस जगह को विरोध कर रहे हैं गोपाल दास अग्रवाल जी, वो जगह हमको नहीं मिलने दे रहे नगर परिषद को। हर प्रकार की तिकड़म लगा करके, हर प्रकार के गुंडे बदमाशों को लगा करके, हमको डरा धमका करके उस जगह को मिलने नहीं दे रहे। अधिकारियों को चमकाने का काम किया उन लोग बीजेपी में रहने के बाद। उन्होंने वीके पाटिल साहब से भी उन्होंने फोन लगवाया यहाँ के एसडीएम को, और वो काम हमारा रुकवा रहे। उसके बाद गौतम नगर में
विजय जी रगड़े जो पार्षद है, उन्होंने दलित बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए लाए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के लिए, 2 करोड़ रुपए। और वहां पर वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम करने के लिए ठेकेदार जगह पे आया तो एयरपुरे गुरुजी जो आरएसएस के है, जयंत शुक्ला और शंभू ठाकुर बीजेपी के, इनके माध्यम से और सुधीर कायरकर, इनके माध्यम से उन्होंने वो काम रुकवाया, अपना लेटर लगाया। मेरे पास सारे सबूत है, अगर वो मांगेंगे वो सबूत में देने को तैयार हूं। तो ये गोपाल दास अग्रवाल जी ये समाज में अभी चुनाव के वक्त में आकर के ये दिखाना चाहते हैं कि वो अम्बेडकरवादी है, वो अम्बेडकरी समाज के सपोर्टर है। तो झूठा दिखावा ना करे, ये फर्जी भूमि पूजन ना करे, यही हमारा कहना है। 2 करोड़ रुपए का बताने के हिसाब से जो रुखाए बोल रहे, क्या मामला था वो? मामला ऐसा था, मैं आपको सबको नमस्कार, जय भीम। मैं विजय रगड़े, पूर्व नगर सेवक, गौतम नगर भाजपाई गोंदिया। हमने सांस्कृतिक भवन डाले थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भवन था और वो दलित बस्ती का फंड था। वो दलित बस्ती का फंड रहने की वजह से हमारे बाबा साहेब का नाम रहेगा, क्योंकि दलित बस्ती का फंड है। इन लोग वो चाहते थे कि ये बाबा साहेब का नाम ना हो, यहाँ किसी का भी नाम दे दो। तो मैंने बोला ये दलित बस्ती का फंड है, बाबा साहेब का नाम रहेगा, शादी सबकी होगी, सभी समाजों की होगी, उसमें गरीबों का फायदा होगा। हमारे रोज के खाने कमाने वाले हैं बेचारे, हमारे रोज के, उसमें उनको 2 से 3 हजार का अपना समाज भवन अपना उनको मिलता। उनको कम से कम अपना जो लोन है, लोन का पैसा बचता गरीबों का। कहाँ से अपने गरीब लोग 50,000 और 60,000 लाएंगे? रोज के खाने कमाने वाले हैं बेचारे। तो हमने इसी वजह से वहां पर समाज भवन डाले थे। तो कुछ समिति के लोग, मंदिर समिति की, मंदिर वहां से बहुत दूर है, वो जगहों को लेकर उन्हें मामला उठाया। उसमें सुधीर कायरकर, जयंत शुक्ला और डॉक्टर एयरपोर्टे, उनके पिताजी एयरपोर्टे, शंभू ठाकुर, ये सभी, चिंटू सोनपुर, ये सभी थे। उस समय वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो ये वर्क ऑर्डर हो चुका था। हमने जाके वहां जेसीपी ले गए, तो उस लोगों ने वहां की औरतों को 5-6 की एकदम सामने किया, जेसीबी के सामने सुला दिया। उन लोग अपने सुधीर कायरकर के, उन लोग शाह मिल में बैठे थे, ये 4-5 लोग वहां आए नहीं, और ये वहां सेटिंग कर रहे थे कि विजय रगड़े हमको मारे और कुछ करे तो हम इसके नाम से रिपोर्ट डालेंगे। उनका ये प्लान था। बाकी हमने, क्योंकि हमको मालूम है, हमने मांग किए थे सभी के लिए, हमारी वो दलित बस्ती सुधार योजना, हमारा दलित बस्ती से वाना, हमारा वो जो वार्ड है दलित बस्ती है पूरा, तो वही फंड आता है। तो ये हरकतें गोपाल भैया ने उस समय बीजी में थे, अपना लेटर लगा के हमारा काम रुकवाए। तो ये अच्छा ही है क्या, बताइए आप। और अभी जो समाज भवन है जो भी है, और आज वो कांग्रेस में आए तो मुस्लिम भाई और एससी भाई को अभी वो ऐसा एकदम जो भूमि पूजन वगैरह कर रहे। हमारे एक वहां पर पानी टाकी थी मदीना मस्जिद के पास, वहां का भी उनने भूमि पूजन किए। और वो अल्पसंख्यक में आता है, तो अल्पसंख्यक के पैसे नहीं है उसमें, वो दूसरे फंड से। फिर भी हमने बोले चलो जान दो। बाकी ये चीजें अच्छी नहीं है गोपाल भैया की, ये सबको लेके चलना चाहिए, मेरा यही बोलना है। कई बार आप देखते हैं कि कोई रोड खराब होता है, उसकी मंजूरी हो जाती है, पर जो अदृश्य शक्ति होती है वो कैसे काम करती है कि भूमि पूजन होने के बाद भी जो काम रुकाते हैं। इनका कहना है कि 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, वहां पे काम हो रहा, 1 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, पर वहां पे जो है नेता के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। मतलब विकास जब होते रहता है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं विरोध किया जाता है। अब ये बताइए, इस प्रकार के जो भूमि पूजन हो रहे हैं अभी चुनाव को देखते हुए, तो जनता ने किस पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, मैं रवि भलादेरे बोल रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हम बौद्ध समाज बहुत भावुक हो जाता है, और इसी चीज का फायदा लेकर हमारे जो पूर्व आमदार है गोपाल जी अग्रवाल, ये जगह जगह दलित बस्तियों में जाके भूमि पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन करना विकास काम अच्छी है, विकास होना चाहिए, लेकिन जिस समय वो पिछले बार जब बीजेपी में थे और वो 5 साल वो बीजेपी में रह के उनके पास में कुछ फंड आया था, या 5 साल जब वर्किंग कर रहे थे, उस समय दलित बस्तियों की याद क्यों नहीं आई? अभी एकदम सर पे चुनाव है, 5-6 दिन के बाद में आचार संहिता लगने वाली है और महीने भर के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और अभी दलितों की याद कैसी आ रही है, अभी बौद्धों की याद कैसी आ रही है? अभी एकदम अचानक वो बौद्ध बस्तियों में जाके भूमि पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन करना विकास होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ क्या बोलते हैं, उसका मैंने कुछ फंड होना चाहिए, निधि होना चाहिए।
सर जब वो सरकार में ही नहीं है, सरकार ही उनकी नहीं है, ना आमदार है, ना खासदार है, ना किसी प्रकार की उनके पास कोई निधि है, तो वो किस आधार पे वो भूमि पूजन कर रहे? ये गलत है। ये हमारी अम्बेडकरी जनता बौद्ध समाज को गुमराह कर रहे हैं फर्जी भूमि पूजन करके, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट ले सके और फिर बाद में बोलेंगे कि भैया मैं तो आप भूमि पूजन किया था, मेरे पास निधि नहीं है, और वो काम ऐसे ही पेंडिंग हो जाएगा। सिर्फ ये वोटों की राजनीति चल रही है गोपाल भैया, वो ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारा समाज बहुत भावुक है, हमने हमेशा उनको वोट दिया और जीत किया, लेकिन उन्होंने कभी हमारे समाज के लिए कोई काम नहीं किया, ये पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है। तो देखिए, आपने भूमि पूजन का वो कोई विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है जिस चीज की मंजूरी होंगी उसका होना चाहिए भूमि पूजन, जिस चीज की मंजूरी होंगी उसका होना चाहिए भूमि पूजन। इनका कहना यह है कि यहाँ जो बोर्ड लगाया जा रहा है, पूर्व विधायक श्री गोपाल दास अग्रवाल के प्रयत्न से भीमनगर बौद्ध विहार परिसर में भव्य भीम द्वार का भूमि पूजन, शुभ हस्ते श्री गोपाल दास जी अग्रवाल पूर्व विधायक, इनका यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इसकी ना मंजूरी है, ना इसका वर्क ऑर्डर है, ना इसको कितनी प्रोसेस की है, जो राशि मिली वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी मंजूरी पत्र दिखाए, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। तो ये पत्र दिखाए, मंजूरी लेटर दिखाए, वर्क ऑर्डर दिखाए, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। पर यहाँ अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो विरोध करेंगे और ये भूमि पूजन होने नहीं देंगे, ऐसी चेतावनी यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखना यह बाकी होगा कि किस प्रकार का भूमि पूजन होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं लीला रे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।